सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली घड़ितम्। जिन्धरं जिन्धरं हमने समझामरम इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। जिन्धरम जिन्धरम हमने समझामरम इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। नाम से हम रहें या भुला दे सभी नाम से हम रहें या भुला दे सभी नाम इसका अमर कर जाएंगे हम। जिन्धरम जिन्धरम हमने समझा मरम इसकी रक्षा में प्राणों को देंगे हम। ऋषभादि प्रभु से चली ये धारा ऋषभादि प्रभु से चली ये धारा मूल वस्तु स्वरूप कभी ना मरा। मूल वस्तु स्वरूप कभी ना मरा हो गया पर विलुप्त जो बोध कभी हो गया पर विलुप्त जो बोध कभी। तीर्थंकर प्रभु का उदय अवतरा तीर्थंकर प्रभु का उदय अवतरा पर विरह हो चला आज उनका भले पर विरह हो चला आज उनका भले। तीर्थ उनका कभी ना भुलाएंगे हम तीर्थ उनका कभी ना भुलाएंगे हम। जिन्धरम जिन्धरम हमने समझा मरम धरम जिन्धरम हमने समझा मरम इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। इसकी रक्षा में प्राणों को तज देंगे। ज्ञान अल्प हुआ घट गई स्मृति ज्ञान अल्प हुआ घट गई स्मृति। श्रुत की धारा वही पर सिमटती रही हो गया पर विलुप्त जो बोध लिपिबद्ध करो अथवा मिट जाएगा। लिपिबद्ध करो अथवा मिट जाएगा।
करुणा रही। जैसे ना जाया वो करुणा रही। तब से प्रारंभ हुआ लिपिबद्ध जिनागम। तब से प्रारंभ हुआ लिपिबद्ध जिनागम। शीस पर ही सदा इसको धारेंगे हम। शीस पर ही सदा इसको धारेंगे हम। जिन धर्म हमने समझा मरम। जिंदरम हमने समझा मरम। इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। लिख रहे थे मुनि ताड़ पत्रों को ले। 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 ना कलम ना स्याही न चौकी धरे। ना कलम ना स्याही न चौकी धरे। चुभते कांटे कलम टप टपाता लहू। चुभते कांटे कलम टपटपाता लहू। ऐसी करुणा लौकिक हिया में धरे। ऐसी करुणा लौकिक हिया में धरे। दे गए वे हमें जो विरासत सभी। दे गए जो हमें जो विरासत सभी। मोल उनका कभी नाक पाएंगे हम। मोल उनका कभी ना पाएंगे हम। जिन धर्म हमने समझा मरम। जिंदरम हमने समझा मरम। इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। परिणति झूमती ज्ञान के स्रोत में। परिणति झूमती ज्ञान के स्रोत में। क्यों रहे वे कहेंगे के ठौर में। क्यों रहे वे कहेंगे के ठौर में। भव्य जीवों प्रति राग उमड़ा करे। भव्य जीवों प्रति राग उमड़ा करे। जो महकता है अंदर वही उल्लसे। जो महकता है अंदर वही उल्लसे। दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में। वही कहना। जो महकता है अंदर वही उल्लसे। जो महकता है अंदर वही उल्लसे। ऐसे मुनिवर महा उपकारी मिले। ऐसे मुनिवर महा उपकारी मिले। मार्ग उनका कभी न लजाएंगे हम। मार्ग उनका कभी ना लजाएंगे हम। जिन धर्म हमने समझा मरम। हमने समझा मरम। इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। आप वो प्रसंग याद करिए जब छोटे छोटे दो बालकों को जिन धर्म की वृद्धि, जिन श्रुति की रक्षा, जिन धर्म की प्रभावना का भाव आया होगा। छोटे छोटे से सुकमाल बच्चे लगातार बौद्ध मत का बोलबाला चल रहा था। जैन धर्म धीरे धीरे ह्रास की ओर जा रहा था। एक संकल्प था कि आत्मा की आराधना और जन शासन की प्रभावना का ही लक्ष्य है।
बौद्ध सेना ने जब था किया आक्रमण, बौद्ध सेना ने जब था किया आक्रमण, वीर निकलंक ने तब गवाया न क्षण, वीर निकलंक ने तब गवाया न क्षण, ध्वज दिया वीर अकलंक को धर्म का, 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 सर कटाते हुए नाथी मुख पर सिकन, सर कटाते हुए नाथी मुख पर सिकन, उनके प्राणों की कीमत पे ध्वज ये मिला, उनके प्राणों की कीमत पे ये मिला, सर कटे पर ना इसे, सर कटे पर इसे ना झुकाएंगे हम, सर कटे पर इसे ना झुकाएंगे हम, जिन धर्म समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राणों को तज देंगे। जब हम जिन आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, अभक्ष भक्षण करते हैं, कुशील का सेवन करते हैं, अष्टमूल गुणों का पालन नहीं करते हैं, अर्थात जो जैनोचित आचरण के विरुद्ध है वो सब कार्य करते हैं, तो हमारा जिन शासन की ध्वजा झुक जाती है। इस ध्वजा को संभालने के लिए हमारे महापुरुषों ने प्राणों की आहुति दे दी, और हम ऐसे हैं कि इस धर्म ध्वजा को संभाल भी नहीं पाए। हमसे ज़्यादा निष्ठुर कौन होगा? हम संकल्प लें कि हमारे कारण कभी भी यह धर्म ध्वजा झुके नहीं। टोडरमल से थे वीर जिनने ध्वजा, टोडरमल से थे वीर जिनने ध्वजा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक से दी थी सजा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक से दी थी सजा, कुछ कुमार्गी जनों को नरास रही, कुछ कुमारी जनों को नाराज रही, कुचलवाया था हाथी से न्याय लजा, कुचलवाया था हाथी से न्याय लजा, ध्यान धारे हुए प्राण अर्पित किए, ध्यान धारे हुए प्राण अर्पित किए, जिस ध्वजा को उसे ना गिराएंगे हम, जिस ध्वजा को उसे ना गिराएंगे हम। टोडरमल जी के जीवन का विचार करो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी लिखा, सत्य बात का निरूपण किया, लेकिन लोगों को सत्य बात गले नहीं उतरती। व्यक्ति को तो धर्म नहीं करना है, धर्म का पाखंड करना है, धर्म नहीं करना है, धर्म का प्रदर्शन करना है, धर्म का दिखावा करना है। धर्म प्रदर्शन नहीं, धर्म तो आत्मदर्शन है। जब चोट लगती है तो तिलमिलाता है आदमी। जैनेतरों की चर्चा आई तो जैन लोगों को लगा कि अरे कोई बात नहीं है, दूसरे की बुराई हो रही है। टोडरमल जी साहब ने कहा कि मैं किसी द्वेष बुद्धि से नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सत्य बात को रख रहा हूँ, मेरा किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, मैं सत्य बात को कह रहा हूँ। जब जैनियों की बात साथ में अधिकार में आई तो जैनी तिलमिलाए, निश्चयभाषी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी के प्रकरण आए। तो तब पता पड़ा कि हम जो धर्म के नाम कर रहे हैं वो कोई धर्म नहीं है, आभास है। पीड़ा शुरू हुई और मूल लोगों की बातें होती हैं कि जो समझाता है उसी को नष्ट करते हैं। ठंड का मौसम था, बंदर कांप रहा था, और पक्षी ने सलाह दी, और बंदर को सलाह देना खतरनाक हुआ। उस बंदर ने उस दिया का घोंसला ही तोड़ दिया। बड़ी आती है सलाह देने वाली, सीख वाको दीजिए जाको सीख सुहाए, और सीख न दीजिए बानरा घर बिया को।
और हम ही लोगों में से किसी ने वो प्रति राजा के पास पहुंचाई और फिर टोडरमल जी साहब को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया। लेकिन कोई सिकन नहीं थी, कोई पीड़ा नहीं थी। अरे जितनी आयु है उतनी ही रहेगी, उससे ज़्यादा होने वाली नहीं है। लेकिन सत्य बात लोगों तक पहुंचना चाहिए। आज समझ में नहीं आ रही है, कल समझ में आएगी, लेकिन जब समझ में आएगी तब कल्याण होगा। आज वास्तव में मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक अभूतपूर्व ग्रंथ है, हमारी भ्रांतियों का निवारण करने वाला ग्रंथ है। कितनी कीमत चुकाई है ज्ञानियों ने, इसका विचार करना चाहिए। बाद में वीर कितने हुए अनगिनत, सर कटाए भले पर न बदला था मत, बाद में वीर कितने हुए अनगिनत, सर कटाए भले पर न बदला था मत, शास्त्र और जिनालय खतरे में पा, छोड़ी संपत्तियां शास्त्र प्रतिमा धरत, भाग कर छिपा कर प्राण दे कर मगर, दे दिया है सुरक्षित अवसर परम, जिन्नरम ईश्वरम जिन्धरम हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी। कभी आपने कहानी सुनी हो गोवा का इतिहास। गोवा में एक ईसाई मिशनरी ने काम करना शुरू किया। गोवा में जैन धर्म का राज्य चलता था, राजा जैन धर्म का मानने वाला था। कोई ईसाई पादरी आया और उसने चमत्कार दिखाना शुरू किया, जनता को अपने पक्ष में लिया और राजा को हटा दिया। जैनियों को वहाँ पे फांसियों पे लटकाया गया। 22,000 युवाओं को तोप के आगे उड़ा दिया गया। स्त्रियों को चौराहों पे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। बस बात इतनी थी कि तुम ईसाई धर्म को अंगीकार कर लो। जिसने ईसाई धर्म अंगीकार नहीं किया उसको मार डाला गया। आज भी गोवा में जाके वो चित्र आपको दिखाए जाते, वो सूलियाँ जिन पे हमारे साधर्मी लटके हुए थे, अभी भी वो चित्र हैं वहाँ के। मेरे पास शायद मोबाइल में हो तो मैं आपको भेजूँगा। गोवा का इतिहास सुनील भैया सुनाते हैं, कभी आप सुनना। कितनी तकलीफ, कितनी पीड़ा है। आज हमें सरलता से सब बातें मिल गई हैं तो कीमत नहीं आ रही है। एक समय वह था औरंगजेब आदि का कि आप प्रतिमा विराजमान नहीं कर सकते थे, तो ऊपर शास्त्र रखे और नीचे जिनालय बनाए। किस प्रकार से धर्म की रक्षा की है। ये तारण संप्रदाय जब से चालू हो गया, वो परिस्थिति थी, क्योंकि जिन प्रतिमाओं को खंडित किया जा रहा था, ग्रंथों को रखते थे तो वो बोलते नहीं थे। आज हमें अवसर मिला है, सुरक्षित अवसर मिला है, कल्याणकरण लेना चाहिए सब प्रकार से अवसर। अब हमें क्या करना चाहिए? आज से प्रण करो प्राण जाए भले, 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 पर न विश्वास मेरा कभी भी चले, पर न विश्वास मेरा कभी ना चले। एक जिन धर्म है शौक की वो कला, एक जिन धर्म है शौक की वो कला, मोह साम्राज्य
रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। नाम से हम रहें या भुला दें सभी, नाम से हम रहें या भुला दें सभी, नाम इसका अमर कर जाएंगे हम। नाम इसका अमर कर जाएंगे हम। आज कोई विशेष अवसर है क्या है? इसलिए आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। कितने बलिदानों से हमें यह जिन शासन, जिन धर्म, जिन वाणी मिली है, इसकी कीमत हमें आना चाहिए। ऋषभादि प्रभु से चली ये धरा या धारा, धरा की जगह धारा होना चाहिए। ये जो लिखा हुआ है, ये रचना जो है, मूल तो सुनील भैया ने कुछ पंक्तियाँ इसकी लिखी थी, शिवपुरी वाले, फिर उसको पंडित राजन जी जबलपुर ने उसकी रचना बनाई एक, और फिर जो वर्तमान में पढ़ी है, जो कोई चेतन जी हैं कहीं के, मैं नहीं जानता, मुझे यूट्यूब पे मिली थी, उनकी लिखी हुई सुनील भैया की रचना के आधार पे जो रचना है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से यह इस वर्तमान काल में धर्म की परंपरा आगे बढ़ी, लेकिन वस्तु स्वरूप अनादि अनंत होता है। क्या कहा? इसकी थोड़ी आवाज बढ़ सकती है। वस्तु स्वरूप अनादि अनंत होता है, वस्तु स्वरूप कभी विलुप्त नहीं होता। अग्नि का स्वभाव अगर उष्ण है, जल का स्वभाव अगर शीतलता है, वह कभी विलुप्त नहीं होता। धर्म अहिंसामय है, वह कभी विलुप्त नहीं होता। आत्मा का स्वभाव निराकुलता है, वह कभी विलुप्त नहीं होता। स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता। इस परंपरा में अनादिकाल से अनंतानंत 24 ही हो गई, क्योंकि अनादिकाल से चल रही है। लेकिन इस वर्तमान काल में आदिनाथ स्वामी से या ऋषभदेव से यह परंपरा तीर्थ का प्रवर्तन प्रारंभ हुआ। हो गया पर विलुप्त जो बोध कभी, बीच बीच में क्या हुआ, धारा खंडित होती रही इस हुंडा और सर्पणी पंचम काल के निमित्त से। शायद 9वें तीर्थंकर से 16वें तीर्थंकर तक कई बार धर्म की विच्युति हुई, अर्थात धर्म को किसी प्रकार से वह कोई रूप में नहीं था, जिन धर्म बीच बीच में। लेकिन 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के बाद वह धारा सतत चलती रही, इसलिए शांतिनाथ भगवान का विशेष महत्व है, क्योंकि वह धारा 16वें तीर्थंकर के बाद सतत रूप से वह चलती रही। तो वो शांतिनाथ भगवान, शांति विधान या जो भी है, क्योंकि ये शांति धारा हो अखंडित, वो शांति की धारा, जिन श्रुत की धारा अखंडित चलती रही वहाँ से, इसलिए वह शांति धारा, शांति का विधान की चर्चा है। जब धारा विलुप्त हुई तो क्या होता है कि तीर्थंकर प्रभु का उदय होता है, तो फिर से वह धारा क्या करते हैं, आगे उसको बढ़ा देते हैं। पर विरह हो चला आज उनका भले, आज लेकिन हमारे पास वो भी नहीं है। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर भगवान। उसके बाद अब कोई तीर्थंकर नहीं है, तो जो तीर्थंकरों का प्रवाह चल रहा था वो क्या हुआ, इस काल में अब रुक गया है। यद्यपि उनकी देशना तो है, लेकिन साक्षात तीर्थंकर का सानिध्य नहीं है। ज्ञान अल्प हुआ घट गई स्मृति। ज्ञान क्या हुआ, घटता गया, स्मृति घटती गई, और श्रुत की धारा वहीं पर सिमटती रही। श्रुत की धारा तो बह रही है अविच्छिन्न रूप से, लेकिन वो क्या हो रहा है, समट रही है, कम होती जा रही है, क्षीण होती जा रही है।
लिपिबद्ध करो अथवा मिट जाएगा, धर सेनाचार्य को करुणा हुई। देखो, अगर धरसेनाचार्य को करुणा नहीं हुई होती, उन्हें यह विकल्प नहीं आया होता, तो आज हमें जिनवाणी न मिली होती। क्योंकि निरंतर निरंतर ज्ञानहीन होता गया, क्षोभसम घटता गया, लोगों की मेमोरी पावर क्या होती गई? कम होती गई। पहले द्वादशांग जो गणधर देव होते थे, अंतर्मुहूर्त में द्वादशांग का पाठ कर लेते थे। वो श्रुत परंपरा एक दूसरे से सुन के चली आती थी। पहले लिपिबद्ध नहीं किया जाता था, इतनी आदमी की मेमोरी पावर थी, लेकिन वो धीरे धीरे क्षीण होती गई। धरसेनाचार्य को एक दिन विकल्प आया कि आज मेरे पास इतना कम ज्ञान रह गया है। अष्टांग महानिमित्त के ज्ञानी थे वो, इतना एक अंग का भी बहुत थोड़ा सा ज्ञान रह गया था उनके पास द्वादशांग में से। उन्हें जो विकल्प आया कि इतना थोड़ा सा ज्ञान मेरे पास आज है, वो भी क्या है, अब क्षीणता की ओर है। धीरे धीरे आगे आने वाले लोगों के पास क्या है, ये हुंडा अवसर्पणी काल है, जो घटता हुआ काल है। उत्सर्पणी होता वो बढ़ता हुआ काल होता है, उसमें ज्ञान आदि सामर्थ्य आदि बढ़ती है। ये अवसर्पणी है और हुंडा, अनेक उत्सर्पणी अवसर्पणी काल व्यतीत होने के बाद एक हुंडा अवसर्पणी काल होता है, जिसमें बहुत ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जो नहीं घटना चाहिए। जैसे तीर्थंकर की पुत्रियां होना, चक्रवर्ती का मान भंग होना, और 5 तीर्थंकर का बाल यति होना। आप पूछेंगे कि ये गलत क्या हुआ? 2400 तीर्थंकर विवाह करते हैं। क्या कहा? 2400 तीर्थंकर विवाह करते हैं, जो हुंडा अवसर्पणी के काल के कारण 5 तीर्थंकरों ने विवाह नहीं किया। आप कहेंगे इसमें गलत क्या हुआ? गलत की बात नहीं है, बात है क्या होता है और क्या हुआ। क्योंकि तीर्थंकर का सर्वांगीण जीवन अनुकरणीय होता है। वो हमें गृहस्थ धर्म भी सिखाते हैं, और गृहस्थी के बाद दीक्षा लेके आत्म कल्याण कैसे करना ये भी सिखाते हैं। जीवन जीने की कला सिखाते हैं। गृहस्थी में रह के भी कैसे आत्म साधना की जाती है, वो तीर्थंकर देव सिखाते हैं। कैसे बैलेंस बनाए। लोग कहते हैं कि हमें तो सब छोड़ के जाना है, छोड़ने से कुछ नहीं होगा। जंगल में जाओगे और जंगल में भी अगर वासनाएं शांत नहीं हुई, तो वहां भी मंदिरों के नाम पे महल खड़े कर लोगे। बाल विचारणी जो है, अंदर में स्वरूप नहीं मिलेगा तो वो वासनाएं कहीं ना कहीं पुष्ट होंगी। इसलिए पहले आत्मबोध करो। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। और 2 कसाय के अभाव रूप स्वरूप की साधना आप घर गृहस्थी में भी कर सकते हैं। जैन धर्म पलायन नहीं सिखाता है, जैन धर्म भागना नहीं सिखाता है, जैन धर्म जागना सिखाता है। भाग भी गए और जागे नहीं तो भागना पलायन हो जाएगा। और कौन नहीं चाहता झंझटों से भागना? सब परेशान है। कौन परेशान नहीं? हाथ खड़ा करो। कौन नहीं चाहता कि जो बीवी बच्चों की झंझट छूटे हम भाग जाएं? कहां से पिंड पड़ गो? भागने से कुछ नहीं होगा। आप इसके बीच में रह के कैसे इनसे भिन्न रहा जाता है। भरत जी जैसे वैरागी रह के देखें, इसमें साधना करके देखें, पक्के हो जाएं। यहाँ रह के कोई रस नहीं रह जाए, घर का, गृहस्थी का, स्त्री का, संतान का, धन का कोई रस नहीं रह जाए, रस क्षीण हो जाए। फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। भरत जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि रानियां रो तो नहीं। आपको भामंडल के जीवन का एक प्रसंग सुनाना चाहूंगा मैं। भामंडल ने सोचा कि अब हम दीक्षा ले लें, सीता का भाई भामंडल। लेकिन वो सोचने लगा मेरी रानियों का क्या होगा, मेरी रानियां कितनी दुखी होंगी, अभी थोड़ा रुक जाऊं, मैं फिर बाद में दीक्षा ले लूंगा, मेरी रानियां दुखी होंगी। और एक दिन क्या हुआ कि अपने सतखंडा महल पे सो रहा था, 6 या 7 खंड का था, और बिजली गिरी और वो उसकी रानी मर गए। बेचारे ही विचार करते रहे।
तो अकेले विचार भी नहीं करते रहना, जीवन को साधना के मार्ग में लगाना, लेकिन पक्के होकर लगाना। कच्चे निकल गए तो पीछे ही देखते रहोगे मुड़ मुड़ के कि अरे हमने स्त्री का क्या हो रहा होगा, स्त्री दुखी हो रही होगी, बच्चे दुखी हो रहे होंगे। नहीं भैया, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। दर्शनाचार्य को विकल्प आया और उनका विकल्प हमें निहाल कर गया। कैसे इस श्रुत को संग्रहित किया जाए? मेरी सामर्थ्य तो नहीं है, मैं वृद्ध हो चला हूँ कि मैं इस श्रुत को स्वयं लिपिबद्ध कर पाऊँ, तो कैसे इसको लिपिबद्ध किया जाए? तो उन्हें विचार आया कि अब इसको लिपिबद्ध करें, और लिपिबद्ध करने के लिए उनने संदेशा भेजा। कहीं पे मुनिराजों का सम्मेलन चल रहा था, उस नगरी का नाम था महिमा नगरी। दक्षिण पद में एक महिमा नाम की नगरी थी, वहाँ मुनिराजों का सम्मेलन चल रहा था, किसी कारण से वहाँ इकट्ठे हुए थे। वहाँ पे एक पत्र भेजा गया, पत्र भेजा गया कि मुझे एक विकल्प आया है कि इस श्रुत को लिपिबद्ध किया जाए। मैं चाहता हूँ कि कोई मुनिराज मेरे पास आए जिन्हें मैं यह ज्ञान दे सकूँ जो मेरे पास अभी तक शेष बचा है। अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता थे, तो इन्होंने सोचा मैं अपने ज्ञान को कि नहीं ऐसे योग्य शिष्यों तक पहुंचा दूं। देखो, गुरु का शिष्य के प्रति तो उपकार होता ही है, शिष्य का गुरु के प्रति भी उपकार होता है, क्योंकि शिष्य के माध्यम से ही जिनागम के सूक्ष्म रहस्य उद्घाटित होते हैं। सामने जितना अधिक पात्र जीव होगा उतने सूक्ष्म रहस्य उसको गुरु दे सकता है। गुरु के पास तो बहुत अथाह है, लेकिन सामने वाले की पात्रता कितनी है उतना ही दिया जाए। हमारे पास पात्रता होगी हम उतना सीख सकते हैं, गुरु तो सब देना चाहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि कोई योग्य पात्र अगर आ जाए तो मैं क्या करूं, इस जो मेरे पास अभी ज्ञान शेष है वो मैं अपना ज्ञान उन्हें दूं। वहां से मुनिराजों को भेजा गया, मुनिराज चले आए। सुबह प्रातः काल दर्शन स्वामी को शुभ स्वप्न आया कि दो श्वेत बेल, बलिष्ठ बेल उनकी ओर आ रहे हैं। वो समझ गए कि कोई महा मुनिराज योग विनयवंत यहाँ पे आ रहे हैं। प्रातः काल हुई और दो मुनिराज उनके चरणों में विराजमान थे। धरसेन स्वामी 2 दिन तक मौन रहे। उसका भी कारण था, धरसेन स्वामी देखना चाहते थे कि यह धैर्यवान है कि नहीं है। जो अधीर हो उसको शिक्षा नहीं दी जा सकती। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी में शिक्षा नहीं, थोड़ा धैर्य होना चाहिए। आपको कुछ सीखना है, जिससे सीखना है उससे उसके पास समय बिताना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे हिसाब से काम नहीं चलेगा, उसके हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। तुम क्योंकि आधी रात को हम आ गए कि चलो, ऐसा नहीं। उसकी अनुकूलता के हिसाब से आपको समय देना पड़ेगा। आपको अगर सीखना है तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि आपके पास कब समय है, उस हिसाब से आते हैं और निश्चिंत होकर आते हैं। अधीरता से नहीं आए कि हमें दुकान खोलने के, दुकान पे ग्राहक खड़े, हमारे तो गैस पे दूध रखो जल्दी सुना दो। ऐसे अधीर लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको दूध दिखेगा, दुकान दिखेगी, ग्राहक दिखेंगे, आत्मा नहीं दिखेगा। थोड़ा सा खाली हो के आओ, थोड़ा समय निकाल के आओ। उपवास, प्रोसोद्वास इसलिए किए जाते थे कि संकल्प पूर्वक 1-2 दिन का निर्वृत्ति ली जाती थी सब कार्यों से। अब तो वे परंपराएं खत्म होती जा रही हैं, सब चल रहा है। समय अपने लिए दिया जाता है। गृहस्थी में भी साधना होती है। अष्टमी, चतुर्दशी आदि को, वारिसेन आदि, सेठ सुदर्शन आदि
नग्न होकर स्मशान में आराधना करते थे। हम लोग पता नहीं किस पागलपन में लग गए हैं, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। जो साथ में नहीं जाने वाला है उसके लिए लगे हैं। कच्चे मकान में रह लो ना, क्या दिक्कत है? कच्चे मकान ठंडक में गर्म रहते हैं, गर्मी में ठंडे रहते हैं। सीमेंटेड लीप पोत के रख दिए, इतने गर्माते हैं, बीमारियों की जड़ है। फिर कहते हैं कि हमें घुटने पर आ रहा है, कमर पर आ रही है। टाइल्स हैं घुटना और कमर के कारण, जो पत्थर लगवा लिए ना जो आपने, अब हिसाब लगा लेना। जब से आपने टाइल्स मार्बल लगवाए होंगे, पत्थर लगवाए होंगे, तब से दर्द शुरू होंगे, तब से स्टूल और कुर्सियाँ आ गई। पुराने ज़माने के वो कच्चे मकान में अभी भी जो रहते ना, उन्हें कुर्सियों पे स्टूल पे नहीं बैठना पड़ता। ये हमने बीमारी की जड़ ले ली। बात तो जो है कि थोड़ा धैर्य होना चाहिए। और पहले धरसेन स्वामी ने धैर्य की परीक्षा ली कि इन बच्चों में या युवाओं में या युवा मुनिराजों में धैर्य है कि नहीं है। थोड़ा समय न क्या हो, जल्दी मची हो, दूसरे काम कोई चल रहे हो कि हमें तो फला जगह जाने पंच कल्याण करवाने, हमें तो नहीं काम के लायक नहीं हो। मुनिराज कोई भी कांटेक्ट नहीं करते कि हम महाराज जी कहें कि हम प्रवचन करेंगे, नहीं, उन्हें तो अपनी आत्मा की आराधना का समय है। और तुम्हारे प्रवचन के विकल्प में उन्हें समस्या है, उन्हें तो हर अंतर मुहूर्त में आत्मा की अनुभूति हो रही। और कोई भी एक संकल्प अनंत विकल्पों को जन्म लेता। बता अपनी मस्ती में है, जब हो गई मौज, कोई मेरे सामने बैठा है तो बता दिया बह गई गंगा, नहीं तो वे तो अपनी मजा ले रहे हैं, आनंद। वास्तव में आराधना का जीवन बहुत आनंदमय है। 2 दिन तक बैठे रहे। 2 दिन बाद आचार्य श्री ध्यान से उठे। मुनिराजों ने नमोस्तु किया, प्रणाम किया, रत्नत्रय की आराधना की कुशलता पूछी। धरसेन स्वामी ने अपना विकल्प बताया कि मेरा विकल्प है कि यह श्रुत लिपिबद्ध होना चाहिए। तो ने कहा कि हमें जो आज्ञा हो आप बताइए। पहले एक कार्य करो, मैं तुम्हें दोनों को एक मंत्र देता हूँ, पहले इस मंत्र की सिद्धि करो। जैसी आज्ञा गुरुवर। तो 2 मंत्र दिए गए और दोनों सिद्ध करने जा रहे थे। थोड़ा सा रोका, 1 मिनट ठहरो, कोई शंका हो तो मेरे पास दौड़े मत आना। कोई शंका हो तो मेरे पास दौड़े नहीं आना। आत्मा का गुरु आत्मा ही होता है। ये परमार्थ का कथन है, व्यवहार में भी गुरु की शिष्य की व्यवस्था है। आत्मा का गुरु कौन होता है? आत्मा ही होता है। तुम थोड़ी अपनी बुद्धि भी लगाना। दोनों ने मंत्र सिद्धि की, दोनों को देवियां प्रकट हुई, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। एक को अधिक अंगी और एक को हीन अंगी देवी के दिखी। एक कानी थी और एक के एक दांत अधिक था। दोनों मुनिराजों ने सोचा कि जो देव और देवियां होते हैं वो हीन अंगी अधिक अंगी नहीं होते हैं, वे सर्वांग सुंदर होते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो न कहीं ना कहीं कुछ मंत्र में त्रुटि हो सकती है। उनने सूक्ष्मता से व्याकरण आदि के नियम अनुसार जब उसका निरीक्षण किया तो एक मंत्र में एक मात्रा अधिक थी और एक मंत्र में एक मात्रा या अक्षर कम था। उन्होंने उसको शोधन किया। शोधन करने के बाद वो सही करने के बाद जब फिर से उनने साधना की तो सर्वांग सुंदर देवियों के दर्शन हुए या दिखी। मंत्र सिद्धि करने के बाद पुनः वह वापस आए और गुरुवर से हाथ जोड़कर विनय से कहा कि गुरुवर आपकी आज्ञा के बिना हमने मंत्र में शोधन किया है। उन्होंने कहा मैंने जानबूझ के तुम्हें मंत्र ऐसा दिया था, एक मात्रा अधिक और एक मात्रा कम वाला। मैं ये देखना चाहता था कि अगर कदाचित कहीं त्रुटि हो तो तुम में इतनी बुद्धि है कि नहीं है कि तुम उसको शोधन कर सको। लेकिन दूसरी बात एक और देखी विनय की। उनने ये नहीं कहा कि आचार्य श्री आपने तो गलत मंत्र दे दिया था, देखो हमने अपनी इंटेलिजेंसी से सुधार लिया, इतने होशियार हैं आप तो कुछ जानते नहीं है, ये नहीं बोला। विनय पूर्वक गए और बताया। तो 2 चीज़ों की परीक्षा हुई। पहले धैर्य की परीक्षा ली, विनय की परीक्षा ली, ज्ञान बुद्धि कौशल की परीक्षा ली, विवेक की परीक्षा ली। जब सब प्रकार से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तब वहाँ पे उन्हें ज्ञान देना प्रारंभ किया। और इस सिद्धांत का ज्ञान जो था जो पूर्ण हुआ आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। कब हुआ?
कोई प्रश्न? जो उनने पढ़ाया और पढ़ाई कंप्लीट कब हुई? कब हुई? आषाढ़ शुक्ल एकादशी को वह पढ़ाई कंप्लीट हुई। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि कोई आपको शंका तो नहीं हो गई। पढ़ाई होने के बाद आचार्य श्री ने कहा कि मेरा अंत समय निकट है, मैं अब समाधि के लिए अपनी आराधना करूंगा, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। उन्हें इसलिए नहीं रोका कि उनके ऊपर एक जिम्मेदारी थी जिन श्रुत को लिपिबद्ध करने की, आप लोग गमन करिए। और उन्होंने वहाँ से गमन किया। आगे जाके उन्होंने चतुर्मास किया। वो विहार करते हुए अंकलेश्वर गुजरात पहुंचे। कहाँ पहुंचे? अंकलेश्वर गुजरात पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने चतुर्मास में वहाँ पे रहे, साथ में अभ्यास करते रहे। और फिर पुष्पदंत वनवास देश की ओर निकल गए और भूतबली दक्षिण में मथुरा की ओर निकल गए। यहाँ पे पुष्पदंत स्वामी ने ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया। क्या किया? ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया। लेकिन उन्हें भी लगा कि अब मेरी आयु ज़्यादा शेष नहीं है, तो उनने 6 खंडों में प्रथम खंड का कुछ अंश लिख पाए थे। वो जीवट ठाणा आदि प्रथम अंग जो 6 खंड है ना, पहला खंड का कुछ अंश लिख पाए थे। बाकी उसको लिख के भूतबली स्वामी के पास भेज दिया कि अब आप इसको पूरा करें। तो भूतबली स्वामी ने जो प्रथम खंड का जो अंश शेष था उसको भी पूरा किया, बाकी 5 खंड और लिखे। इस प्रकार से को क्या कहा जाता है? षटखंडागम। क्या कहा जाता है? षटखंडागम ग्रंथ पूरा हुआ। और वह षटखंडागम ग्रंथ जब पूरा हुआ, वह तिथि क्या थी? ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, अर्थात आज की तिथि। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी जिन श्रुत की पूजा की गई, देवगणों ने पूजा की, पुष्प वृष्टि की, बहुत आदर हुआ जिनवाणी का। अभी जो पुष्पदंत और भूतबली नाम आपसे कहे जा रहे हैं, वास्तविक नाम उनके पुष्पदंत और भूतबली नहीं थे, मुनिराजों के। एक मुनिराज का नाम था सुबुद्धि और दूसरे का नाम था नरवाहन। जब वहां पे देवगण आए तो जो सुबुद्धि नाम के मुनिराज थे, उनके दांतों की जो पंक्ति थी वो अव्यवस्थित थी। क्या थी? अव्यवस्थित पंक्ति थी। और उन पंक्तियों को उन्होंने क्या किया? कुंद पुष्प की तरह व्यवस्थित कर दिया। तो कुंद पुष्प की तरह दंत पंक्तियों को व्यवस्थित करने के कारण उन्हें पुष्प दंत कहने लगे। दूसरे जो थे नरवाहन मुनिराज, वो कृशकाय थे, दुबले पतले थे। तो वहां पे जो देव आए थे, भूत जाति के देव आए थे, उन्हें पुष्ट हष्ट पुष्ट कर दिया। कैसा कर दिया? हष्ट पुष्ट कर दिया। तो उन्हें क्या कहने लगे? भूत जाति के देवों ने चूंकि यह किया था, इसलिए उन्हें भूत बलि कहने लगे। तो मूल नाम क्या थे? सुबुद्धि और नरवाहन। थोड़ा सा और पीछे जाके देखते हैं। भगवान महावीर मोक्ष को प्राप्त हुई है। भगवान महावीर स्वामी के बाद इंद्रभूति गौतम जो स्वामी थे, उन्हें केवल ज्ञान पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति हुई। उनके बाद सुधर्माचार्य हुई है और उनके बाद जम्बू स्वामी हुई है। ये क्या कहलाते हैं? अनुबद्ध केवली। एक के बाद एक को मोक्ष हुआ, दूसरे को केवल ज्ञान हुआ, एक को मोक्ष हुआ, दूसरे को केवल ज्ञान हुआ। ऐसा क्रम से चलते हुए होने के कारण क्या कहते हैं? अनुबद्ध केवली। एक वो परंपरा क्रम से चलती रही, वो टूट नहीं पाई लिंक। जो सब द्वादशांग के पाठी थे, और भी द्वादशांग के पाठी हुए, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ? ज्ञान क्या होता गया? क्षीण होता गया।
और भगवान महावीर के निर्वाण के 683 वर्ष बाद धड़सेन स्वामी हुए। कितने? 683 वर्ष बाद धड़सेन स्वामी हुए, जिनकी चर्चा अपन ने यहाँ पे देखी है। आज का दिवस बहुत महान है। तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे जिन बचन, तो स्वपरहित कैसे करें फिर जगत में भव्यजन। अज्ञान बस भ्रमते फिरे पशुवत सदा ही दुख सहे। धन धन्य है बेजीव जो जिन बचन सुन निज हित कर। हम जिनके सानिध्य में रहते हैं, आदरणीय श्री चंद्रसेन जी त्यागी साहब, उनने जिनवाणी स्तुति की कुछ पंक्तियां लिखी हैं। तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे ए जिन बचन, तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन। अगर धड़सेना स्वामी धड़सेनाचार्य को विकल्प नहीं आता, पुष्पदंत और भूत बलि के द्वारा यह लिपिबद्ध नहीं होता, तो आज हमारे पास कैसे आता, और हम में और पशुओं में क्या अंतर रह जाता। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञाएं तो जो सबको चल रही हैं। इन संज्ञाओं से निकल के आत्मा की आराधना करना कोई विरल कार्य है, विरले जीवों के लिए है, और मनुष्य पर्याय में सर्वाधिक उत्कृष्ट साधना की जा सकती है। सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में होता है, लेकिन संयम, पूर्ण संयम धारण तो मनुष्य पर्याय में ही होता है। मनुष्य पर्याय ना पुण्य का फल भोगने के लिए मिली है, ना पाप का फल भोगने के लिए मिली है। मनुष्य पर्याय तो आराधना के लिए मिली है। अगर पुण्य का फल भोगना है तो देवों में, स्वर्गों में चले जाओ। 1360 सागर, सादिक 2000 सागर में देव पर्याय पाता है व्यक्ति। कितनी? 1360 सागर के लिए देव पर्याय मिलती है। 640 सागर के लिए नरक गति में जाता है, नारकी की पर्याय मिलती है। और साधिक में कौन? मनुष्य और त्रियंच में 2 इंद्रिय आदि की पर्याय प्राप्ति। साधिक माने बहुत थोड़े जीव होते हैं उसमें भी कहा जाता है कि 48 भव मनुष्य पर्याय के मिलते हैं साधिक 2000 सागर में। 2 प्रकार की बात होती है, कहीं ये कथन आता है कि 48 मिलते हैं, कहीं कहते हैं कि और अधिक भी हो सकते हैं, जो भी देख लेना, लेकिन 48 का प्रचलन में है, जिसमें 24 पर्याप्तक के होते हैं, 24 अपर्याप्तक के होते हैं। अपर्याप्तक में तो कोई काम हो नहीं सकता। जो अपर्याप्त जीव होते हैं, वो अपर्याप्तक जीव एक सांस में 18 बार जन्म मरण करते हैं। बता दें, सब क्लियर कर रहे हैं। अपर्याप्तक जो होते हैं वो कितने? एक सांस में 18 बार जन्म मरण। निगोदियों की सबकी चर्चा नहीं है। अपर्याप्तक जो जीव हैं वो एक सांस में 18 बार जन्म मरण करते हैं, लेकिन मनुष्य पर्याय में मात्र 8 ही बार जन्म मरण करते हैं। वहाँ पे 18 की व्यवस्था है, चूंकि 8 ही मिलना है। 8 मनुष्य के, 8 स्त्री के और 8 नपुंसक के। तो ऐसे 24 अपर्याप्तक के और 24 पर्याप्तक के, तो 24 तो निकल गए। अब बचे कितने? 24। 24 में 8 स्त्री के, 8 पुरुष के और 8 नपुंसक के। कितने कम समय में हमें कल्याण का मार्ग खोजना है। पर अभी अगर मार्ग नहीं खोज पाए तो फिर निगोद में 2 प्रकार का निगोद होता है। एक नित्य निगोद होता है, एक इतर निगोद होता है। नित्य निगोद में तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो ना तो आज तक निगोद से निकले हैं, ना निकल रहे हैं, ना निकलेंगे अनंत काल में कभी।
कभी नहीं निकलेंगे। कुछ जीव ऐसे होते हैं कि एक बार तरस पर्याय पाके फिर निगोद चले जाते हैं, और उसका काल है 2.5 पुद्गल परावर्तन काल तक के लिए, फिर निगोद में ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं, अर्थात अनंत काल। फिर बैक टू पेवेलियन, फिर वहीं पहुँचे। हमारा महाभाग्य जागा है कि हमें मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, तत्व को सुनने समझने की बुद्धि मिली है, और आज हम यहाँ इस तत्व को समझ रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा आपने। किससे युद्ध हुआ था? मोहम्मद गोरी से। कितनी बार हराया था मोहम्मद गोरी को? 17 बार मेरे ख्याल में। 18वीं बार में उसने छल से पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया, बंदी बना ली, अंधा, आंख फोड़वा दी। धनुर्विद्या में पारंगत थे पृथ्वीराज चौहान, और शब्द भेदी बाण चलाते थे। माने शब्दों के माध्यम से सुन के सामने बाण चला देते थे, और उनकी परीक्षा हो रही थी, और वहां से कवित्त गाया गया। कितने? 8 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट 8 बास, क्या है देख लेना, 8 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और उन्होंने तीर चलाया और सीधा मोहम्मद गोरी को लगा। पृथ्वीराज चौहान तो नहीं चूके, हम चूकेंगे कि नहीं चूकेंगे? बताओ। मनुष्य पर्याय की बहुत कीमत है। दोनों प्रकार के ऑप्शन हैं, विषय भोगों में लगा के निगोद पहुंच जाओ, बैक टू पवेलियन। और 2 स्थान है जहाँ परमानेंट रहा जा सकता है, या तो सिद्ध दशा में और या निगोद दशा में। अब निर्णय किसको करना है? निर्णय किसको करना है? प्रासुभ भाई, किसको निर्णय करना है? कहाँ जाना है अपन को? कहाँ? सिद्धशिला। सिद्धशिला पे निगोद भी है, वो निगोदिया ठसठस है। सिद्धशिला में सिद्ध भगवान के बन के जाना है, निगोदिया बन के नहीं जाना है। क्या बन के जाना है? मैं एक और आपको कैलकुलेशन बताना चाहता हूं। जो अनंत जीव राशि है, कुछ भव्य होते हैं और कुछ अभव्य होते हैं। तो हम यहाँ बैठे हैं, जिन श्रुत को आनंद पूर्वक सुन रहे हैं, तो अभव्य तो नहीं है। कुछ भव्य होते हैं, कुछ दूरान-दूर भव्य होते हैं, और कुछ निकट भव्य होते हैं। 3 प्रकार के। क्या बोला? तीन प्रकार के। कुछ निकट भव्य, कुछ भव्य, और कुछ दूरान दूर भव्य। दूरान दूर भव्य 3 काल में मोक्ष नहीं जाएंगे। क्या कहा? फिर आप पूछेंगे कि अभव्य और दूरान दूर भव्य में अंतर क्या रह गया? अभव्य में तो पात्रता ही नहीं है, दूरान दूर में भव्य में पात्रता तो है, लेकिन जाना नहीं चाहता। मैं आपसे पूछूं कि अभी मोक्ष कितने लोगों को चलना? जल्दी चलो, फटाफट, 2 मिनट में मोक्ष। अभी 2 मिनट में मोक्ष, यहीं से सीधी डायरेक्ट मोक्ष की व्यवस्था। पंडित जी अबे तो नहीं, थोड़ा सा समस्या है घर में, वो दाल रख के आए तो चल गए। और दुकान के बहुत सारे काम है, लेन देन के काम है। अबे बच्चा छोटो है पंडित जी, थोड़ा बड़ो हो जान दो। अबे नाती पोतन को तो मोई नहीं देखो हमने। अबे तो बहू को सुख ही नहीं भोगो। अबे थोड़ा रुक जाओ, फिर देखेंगे, विचार करेंगे। पता हम उनमें से हैं कि जो मोक्ष जाना नहीं चाहते। हम मीन्स अधिकतर लोग ऐसे हैं कि जो बहानेबाजी बनाते हैं कि अबे थोड़ा रुक जाओ, और जाना नहीं की बात इतनी सी है। हम मोक्ष की बातें करना चाहते हैं, मोक्ष जाना नहीं चाहते। मैं इंदौर में था, इंदौर में शिविर चल रहा था। वो प्रकाश छाबड़ा लगाते ही उन्होंने बुलाते तो वो है, लेकिन मैं जाता बहुत कम, एक ही बार गया। मैं पढ़ा रहा था, बच्चे बैठे थे। बच्चे माने 10 साल से लेकर 60 साल के लोग बच्चे बैठे थे हमारी क्लास में, और पहला भाग पढ़ते थे वो सब। क्योंकि बड़े लोग जिनने पढ़ी नहीं पाठशाला तो पहली भाग पढ़ा, मैं तो पहला पढ़ना। पाठशाला गजब की थी, 10 से लेके 60, बल्कि 65 साल तक के होंगे। तो बढ़िया क्लास चलती थी।
तो मैंने एक प्रश्न किया, मोक्ष किस किस को जाना के लिए? सबको जाना है। आप में से सबको जाना कि नहीं? हाथ खड़ा करो, नीचे कर लो। 5 मिनट बाद फिर पूछूंगा मैं हाथ खड़ा करने का। मैंने पूछा आपको मोक्ष जाना है? हाँ सबको जाना है। मोक्ष जाके क्या करोगे? हमने बोला मोक्ष में क्या रखा? हमें तो इच्छा नहीं है जाने की। पंडित जी क्यों, आप क्यों नहीं जाएंगे? वहाँ पे ना मम्मी है, ना पापा है, ना खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था, ना मोबाइल, ना फेसबुक, ना ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बहुत सारे, इतने में हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, मोबाइल नहीं है। आदमी कहते हम अकेला छोड़ दो, लेकिन बस हमें मोबाइल दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, रोटी भी नहीं चाहिए, पानी भी नहीं चाहिए, ना बीवी है, ना बच्चा है, किससे लड़ोगे? आदमी को लड़ने के लिए भी कोई चाहिए, कम से कम मन बहला रहता। पत्नी में थोड़ी लड़ाई झगड़ा होता रहे ना तो प्रेम बना रहता, नहीं तो शुष्कता आ जाती है। कुछ आदमी, अच्छा हमें ऐसी पिक्चर देखने चलोगे आप हमारे साथ जिसमें सब लोग प्रेम से रह रहे थे, कोई लड़ाई ना भिड़ाई, बस प्रेम से, बस तत्व चर्चा कर रहे हैं। कितने लोग बैठेंगे उस फिल्म में 3 घंटे? और जहाँ पे लड़ाई ढिसुम होती रहती है, कितने लोग बैठेंगे? तो आदमी को क्या है, मार धाड़ से भरपूर फिल्में ज़्यादा पसंद है। और जीवन भी नरकों में भीड़ ज़्यादा है, क्योंकि मार धाड़ में मज़ा आता है। स्वर्गों में कहा बैठे रहो शांत, कुछ काम ही नहीं है, घूमते भटक रहे हो, इसलिए नर्क ज़्यादा जाना पसंद करते हैं आदमी। अब नहीं कि वहाँ क्या करोगे? और तो और समस्या क्या है, शरीर भी नहीं है। और तो और क्या है, हाइड्रोजन के गुब्बारे की तरह सिर के बल लटके रहो। कितने काल? अनंत काल। वापसी आने की व्यवस्था नहीं। फिर हमने कहा हाथ खड़ा करो, कितने लोगों को मोक्ष जाना है? अब देखो यहाँ भी खड़े नहीं हो रहे। सही बताएं, मोक्ष की कल्पनाएं हमारी ऐसी ही है। वास्तविक मोक्ष हमने जाना नहीं है। मोक्ष माने होता है अतीन्द्रिय आनंद में निराकुल दशा। जब तक वो अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त नहीं होगा तब तक यहाँ की रस, यहाँ की लालसा छूटने वाली। बहुत दुर्लभता से मनुष्य पर्याय मिली है, जिन श्रुत मिला है, इस अवसर को खोना योग्य नहीं है। शायद उन 8 भवों में से अंतिम भव हमारा हो, अगले भव में हम निगोज जाने वाले हों, उसके पहले मोक्ष की तैयारी। जिंधरम जिंधरम हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। नाम से हम रहें या बुला दें सभी, नाम इसका अमर कर जाएंगे हम। निज निधि सहजानंदी सुध स्वरूपी